हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास के अंदर में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था कि नहीं दिया था? देता हूँ बोल के शायद नहीं दिया था, डर गया था मैं घबरा गया था, है ना? आइए चलो, मेरे को एक चीज़ बताओ, बजट में हमने क्या क्या देखा? क्विक रिकैप करते हैं। देख के बोलना है, बिना देख के बोलना है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मस्त स्कोरिंग चैप्टर है ये, मस्त एकदम। एग्जाम में आया ना, मज़ा बहुत आएगा आपको। एग्जाम में अगर ये चैप्टर आया ना, तो यू विल एंजॉय इट वेरी मच। ऐसा लगेगा बढ़िया चैप्टर है, ठीक है? चला आ जाओ। बजट बनाना है तो सबसे पहले टारगेटेड प्रॉफिट हम डिसाइड करते हैं। वंस द टारगेटेड प्रॉफिट हैज़ बीन डिसाइडेड, फिर हम क्या करेंगे? एक बार टारगेटेड प्रॉफिट आ गया तो हम सेल्स निकालेंगे। सेल्स किसकी मदद से निकलता है? मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर मेरे को ज़बरदस्ती सेल का फॉर्मूला बनाना है, मैंने प्रोडक्शन दे रखा है आपको, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? ना ना, प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। बाबू, डेबिट वाला दिया है। और वैसे सेल पता है तो प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या बनता है? सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। यही फॉर्मूला फॉर्मेट में लिख दिया तो बजट है। यही फॉर्मूला फॉर्मेट में लिख दिया तो उसको क्या बोलेंगे हम? बजट। अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट कितने प्रकार की होती है? कॉस्ट कितने प्रकार की हो गई हमारी? तीन। कौन सी तीन कॉस्ट है बोलो? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। कौन से तीन है यहाँ पे? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस पे मेजर फोकस नहीं है, ओवरहेड अलग चैप्टर है। मटेरियल अगर निकालना है आपको, प्रोडक्शन निकल गया तो मटेरियल निकालना है, तो यूनिट कितने लगेंगे? हम बजट क्या का बनाएंगे? आउटपुट का कि इनपुट का? इनपुट। आउटपुट बजट है ना, प्रोडक्शन हो गया ना। माल कितना तैयार करना है वो प्रोडक्शन बजट, सेल बजट। अब वो तैयार करने के लिए लगेगा कितना? इस मटेरियल बजट। मटेरियल यानी रॉ मटेरियल का बजट है, तो उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा ना रॉ मटेरियल कितना लगेगा। जरूरी थोड़ी है एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स को एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा। ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, तो क्या निकालना पड़ता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम। फॉर्मूला क्या है रॉ मटेरियल कंज्यूम का? प्रोडक्शन इंटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। और कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेज की? परचेज अलग हो सकता है, यहाँ भी तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है ना। क्या करेंगे? परचेज निकालना है तो परचेज इज इक्वल टू प्रोडक्शन प्लस क्लोजिंग, यानी कंजम्पशन, सॉरी कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो जो भी परचेज आया उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रुपीज़ में आ जाएगा। लेबर का, लेबर में प्रोडक्शन बजट निकल गया, लेबर में आर में निकाल देंगे। पहले आर में कैसे निकालेंगे? प्रोडक्शन इंटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर आर। बोलो हाँ या ना। और एक बार रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर आर आ गया, उसको मल्टीप्लाइड बाय रेट कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा? ये कहाँ गया मेरा हाथ? ये रहा ये। अच्छा, मेरा हाथ कट रहा है। ये क्लियर है क्या यहाँ तक? स्क्रीन पे आ नहीं रहा है क्या? अब आ रहा है क्या? पक्का बड़ो आ गए यहाँ से? यस और नो? पक्का श्योर? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ बोलो। आगे बढ़ो, जमेगा। नेक्स्ट, यहाँ से हम हमारी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए अगला कंसेप्ट की तरफ बढ़ते, या कंसेप्ट नहीं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। मैं आपको आगाह कर दूँ, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 मैंने बोला ना पेपर देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने सीए के मॉड्यूल के भी उठा के डाले हुए हैं, तो थोड़े हेवी बन गए। कोई बात नहीं, फंडा सिंपल है। इफ़ यू प्रैक्टिस डिफिकल्ट, द पेपर विल लुक इजी। ठीक है, वो कंसेप्ट से चलेंगे हम। ठीक है, अभी आप सीएमए कर रहे हो, बीकॉम के पेपर आपको ऐसे चिल्लर लगेंगे, तो मैं तुमसे सीए की तैयारी करवा देता हूँ, सीएमए के पेपर चिल्लर लगेंगे। सेम है, थोड़ा सा लेवल जो है ना, मेरे जो आखिरी आखिरी के क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं करवाऊंगा मैं तो चल जाएगा नोट्स के अंदर में। शुरुआत के कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन तो सेम ही है ना आपका, कंसेप्ट बिल्डिंग तक के ही है। कंसेप्ट बिल्डिंग और हल्का सा एप्लीकेशन तक के खत्म हो जाता है आपका क्वेश्चन का पेपर पैटर्न। डिफिकल्टी लेवल, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को दिखे नहीं, मेरे को पेपर में तो दिखे नहीं। 7 मार्क में एडवांस नहीं पूछ सकते, एडवांस पूछना है तो 12 मार्क 14 मार्क का क्वेश्चन पूछना पड़ता है। बट यू नेवर नो, सीएमए का कोई भरोसा भी नहीं है। एक्सपर्ट बनाना है कॉस्ट अकाउंटिंग में, 7 मार्क के लिए डिफिकल्ट लेवल पूछ डाले तो क्या करोगे, है ना? करे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना। पी लिमिटेड प्रोड्यूस्ड एंड मार्केट अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट कॉल्ड पी। ये पी हमारा फिनिश गुड्स है। देखो यहाँ गड़बड़ क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर मैं बताता हूँ। द कंपनी इज इंटरेस्टेड इन प्रेजेंटिंग द बजट ऑफ सेकंड क्वार्टर फॉर द ईयर, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज मेड। इट इज एक्सपेक्टेड टू सेल। सेल दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना। कितना सेल करने वाले हैं हम? 50,000 ऑफ पी ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 9 पर बैग्स। ईच बैग ऑफ पी रिक्वायर्ड 2.5 kg ऑफ क्यू एंड 7 kg ऑफ आर। तो अब आपको नहीं लगता है जो मटेरियल क्यू और मटेरियल आर है ये रॉ मटेरियल है?
और ये जो पी है, ये पी क्या है? फिनिश गुड्स है, आउटपुट है ना। तो पी बनाने के लिए हमको क्या लगता है? पी बनाने के लिए हमको क्या लगता है? क्यू और आर, और एक एम्प्टी बैग भी लगेगा। बैग में डालेंगे ना, होता है सीमेंट बनाना है हमको। सीमेंट, सीमेंट कैसा बनता है? दो केमिकल को मिक्स करो तो सीमेंट बन जाता। तो एक केमिकल दूसरा केमिकल, अब वो ऐसा हाथ में देंगे क्या केमिकल? काय में डाल के देंगे? वो बैग में, उसमें पानी डाल दो तो वो केमिकल सीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। Q cost rupees 1.20 and R cost rupees 20 पैसा पर केजी एन एम्प्टी बैग। तो यहाँ कॉस्ट दिया हुआ है, ये कॉस्ट वो जब मटेरियल निकाल लोगे आप, मल्टीप्लाइड बाय रेट करने के लिए काम आएगा ना। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताता, ये देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग, जिसमें पी का अलग दिया हुआ है। दैट पी का मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ गया। ये काम आएगा, प्रोडक्शन निकालने के काम आता है ना। सेल पता है, ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करो तो प्रोडक्शन आता। प्रोडक्शन से कंजम्पशन निकालो, क्या निकालो बोल रहा हूँ मैं? कंजम्पशन निकालो। तो कंजम्पशन में भी एडजस्ट करना पड़ता था ना ओपनिंग क्लोजिंग। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग क्यू और आर का एडजस्ट करोगे तो कंजम्पशन से परचेज आ जाएगा, और उस परचेस को मल्टीप्लाइड बाय रेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? परचेस को मल्टीप्लाइड बाय रेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? परचेस बजट। कौन सा बजट बन जाएगा? देख देख देख, सिंपल बताता हूँ मैं। 50,000 तेरा सेल हो रहा है पी, कैल्सी लो पटाक से, ओरली निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। यही चीज़ लिखूंगा मैं, और अब कैल्सी लगेगा। अब ये नहीं चलेगा मोबाइल से और इससे उससे। मैंने ना 3-4 मोबाइल तोड़ चुके हैं आज तक में, ठीक है। तो इफ़ यू डोंट वांट योर मोबाइल टू बी ब्रोकन, सही सलामत चाहिए तुमको, तो मोबाइल है ना सर, ये हरकत नहीं करना, ठीक है। बढ़ो आगे यहाँ से। तो क्या बोल रहा था मैं आपको? ईच बैग ऑफ पी रिक्वायर्ड 2.5 kg ऑफ रॉ मटेरियल क्यू एंड 7.5 kg ऑफ रॉ मटेरियल आर। तो यहाँ पर अभी हम यहाँ से चालू करते हैं। सबसे पहले हम पी कितना सेल कर रहे हैं? 50,000। तो सेल पता है मेरे को, ओपनिंग क्लोजिंग पता है, तो क्या करूँगा? 50,000 प्लस करना कैलसी पे, 50,000 प्लस 11,000 माइनस 15,000, ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट किया तो कितना आया? नहीं ना, वो 46,000 आएगा ना। क्या कर रहा है? 46,000 आया, 46,000 प्रोडक्शन है। 2 मिनट ध्यान दो। 46 तो डायरेक्ट 46 लिख ले अगर नहीं आया होगा तो। 46,000 प्रोडक्शन है, कैलसी पे रहने दो। अच्छा, अब मेरे को बताओ, P रिक्वायर्ड 2.5 kg ऑफ Q। Q कितना लगता है? 2.5 kg पर यूनिट लगता है ना। तो 46,000 यूनिट बनाने के लिए Q कितना लगेगा? क्या करोगे? इंटू 2.5 करोगे ना। करो इंटू 2.5, कितना आता है? यानी हमारे को Q जो कंज्यूम करना है वो कितना कंज्यूम करना है? 1,15,000। तो क्या 1,15,000 खरीदने जाओगे कि खरीदने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट होगा? परचेज निकालना है तो फॉर्मूला क्या था? कंजम्पशन कैलसी पे लिखा हुआ है तेरे, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग करो। क्लोजिंग कितना है हमारा? 26,000। करो प्लस 26,000 माइनस 32,000, कितना है? 1,09,000 खरीदना पड़ेगा ना। और ये 1,09,000 खरीदने की कीमत कितनी है? क्यू की कीमत कितनी है? 1.20। तो 1,09,000 यूनिट परचेस करना है, और 1,09,000 खरीदने के लिए पैसा कितना देंगे हम? तो मल्टीप्लाइड बाय 1.20 कर उसको, कितने रुपए देंगे? 1,30,800 रुपए में हम क्यू खरीदेंगे। परचेज बजट समझा क्या? सिंपल है। हेवी हेवी तो नहीं हो गया? छाती को तो नहीं आ गया एकदम से? समझा ना? करूँ क्या इसको सॉल्व? अच्छा, दूसरा, एक मिनट, ये तो हमारा परचेज बजट हो गया। एक्चुअली मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊँ ना, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है उसने नीचे आ, क्या पूछा है? प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट, वो जो आपने निकाला था 1,00,000 नहीं, 46,000 कितना निकाला था? 46,000। देन रॉ मटेरियल परचेज बजट क्यू आर एम्प्टी बैग विथ क्वांटिटी एंड रुपीज, वो 1,30,800 रुपीज़ में था और 1,09,000 यूनिट में था। ये हो गया यहाँ तक, ये समझ में आया। कंप्यूट द बजटेड वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस, ये अलग क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन पे हम बाद में बात करेंगे, चलेगा? अच्छा, अब सवाल उठता है सर फॉर्मेट, पूरी खेल, पूरी मेहनत, पूरी जान जोखिम में डाल के हम क्या बनाएंगे? अब फॉर्मेट। प्रॉब्लम नंबर 2, स्टेप नंबर 1, चला आ जाओ। स्टेप नंबर 1 क्या बना रहे हैं हम?
प्रोडक्शन बुडगेट, प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। दिया हुआ है सेल कितना था? 50,000। क्लोजिंग कितना था? क्लोजिंग पी का लेंगे ना, पी का क्लोजिंग कितना है बोल? पी का क्लोजिंग है 11 और ओपनिंग है 15,000, तो प्लस 11,000 माइनस 15,000, हाँ या ना? अच्छा सर ऐसा मत करो सर, हमको ऐसी आदत नहीं है, हमको ये जमता सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इस प्रोडक्शन। कल मैंने ऐसा टेबल बनाया था ना, याद है क्या कल के क्वेश्चन में? तो ये भी चलता ना, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अभी वर्टिकल फॉर्मेट बनाओ या हॉरिजॉन्टल बनाओ, आंसर तो 46 ही आएगा ना। देख लो, सिंगल था तो मैंने ऐसा बना लिया। अगर आपको बहुत ही चाहिए कि नहीं सर मैं वर्टिकली बनाऊंगा, मेरे को वही समझ में आता, तो वो बना ले। सर आपको कैसे मालूम वो सिंगल है? आउटपुट एक ही है ना, इनपुट 3 है, 2 नहीं है। आउट इनपुट कितने हैं हमारे? कौन से 3 है? क्यू और आर और एम्प्टी बैग। क्यू आर और एम्प्टी बैग। तो आउटपुट कितने? 3 है, 3 से ज्यादा यानी 3 है बेसिकली। क्लियर है यहाँ तक? चलो आ जाओ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में मैं यही बनाने वाला हूँ, परचेज बजट। और ये जो परचेज बजट रहेगा यही क्वांटिटी में भी रहेगा और यही रुपीस में रहेगा। सुन भाई, जिसका निकालना है वो ऊपर, क्या बोलता था मैं, वापस बोल। जिसका निकालना है वो ऊपर, और जो निकालना है वो खड़े में। किसका निकालना है? पी क्यू नहीं, क्यू आर और एम्प्टी बैग। टेबल समझा क्या कैसा बना रहा हूँ? क्यू आर और एम्प्टी बैग। प्रोडक्शन पता है मेरे को, फॉर्मूला क्या बनेगा? पहले वर्टिकल में फॉर्मूला लिख ले, ए बी सी करके फॉर्मूला लिख ले। प्रोडक्शन पता है तेरे को, क्या है फॉर्मूला बोल? सेल मारूंगा रोबोट, चलेगा यहाँ पे, हट। पहले कंजम्पशन निकालना है ना, कंजम्पशन निकालना है तो पहले क्या लिखेंगे? प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर केजी। कौन करेगा ये? रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? प्रोडक्शन। 2 मिनट सुन ले। चल एक काम कर, सिर्फ क्यू का पहले निपटाते, सिर्फ क्यू का पहले निपटाते तो कोई समझेगा कि वर्टिकली कितना फास्ट सॉल्व हो सकता था। प्रोडक्शन कितना है? ये 46,000 है। फिर बी में क्या आ जाएगा हमारा? रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर केजी। कितना रॉ मटेरियल लगता है उसको? पर यूनिट, सॉरी, यहाँ पर केजी होना चाहिए था कि पर यूनिट होना चाहिए? 46,000 बनाने के लिए 1 यूनिट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता? कितना रॉ मटेरियल लगता बोल रहे? 2.5 लगता ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? टोटल कंजम्पशन क्या हो जाएगा? ए इंटू बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितना आएगा ए इंटू बी बोल? 1,09,000 है शायद, 1,15,000। अब कंजम्पशन पता है, अब बोल बेटा। ताहा, ताहा ही नाम है ना तेरा? क्या है कंजम्पशन पता है? फॉर्मूला क्या है टू कैलकुलेट परचेज? बोल। कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इससे क्या मिलता? इससे क्या मिलता? परचेज। अच्छा ये परचेज क्या में मिलेगा? यूनिट में मिलेगा ना। और ये हो गया ए बी सी डी ई एफ, और एफ के बाद जी में क्या लिख देना? रेट पर यूनिट। और जी एच आई, आई में क्या निकल जाएगा फिर? परचेज इन रुपीज। एफ इंटू जी करूंगा तो परचेज इन रुपीज आ जाएगा ना। अरे हाँ या ना? समझा क्या पर्टिकुलर कॉलम की जानकारी कैसा भरा? ये रट के जाना पड़ेगा कि फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले से लिखते जाओ? देखा जाए तो ये स्टेप नंबर 1 थी, ये स्टेप नंबर 2 थी, और ये स्टेप नंबर 3 थी। याद आया क्या? मटेरियल में 3 स्टेप लिखा था ना, ए बी सी, यस नो? अब वो तीनों मैंने एक में डाल दिया। फास्ट हो जाएगा ना इससे, टेबल बनाएंगे तो। और उसमें इसको और फास्ट करना है ना, तो हॉरिजॉन्टल सॉल्व करो। वर्टिकल तो आपने लिख दिया, हॉरिजॉन्टल कैसा होगा? ये भी 46,000, ये भी 46,000। ये 2.5 kg लगेगा, ये कितना लगेगा? 7.5 kg। ये कितना लगेगा? एक लगेगा ना, एक बैग में एक ही लगेगा। ये कितना आएगा? 46 इंटू 7.5 कर कितना आएगा?
3 लाख। 45,000। रुको मेरे को आंसर खोलने दो, मेरे पास आंसर शीट है, मैं वो आंसर खोल के बैठता हूँ ताकि अगर आपकी कैलकुलेशन में गलती हो रही है तो हमको कल ना पता चले कि वो गलत था। मेरे को भरोसा है मैं आपका ही आंसर लेके चलूँगा, आप पे भरोसा है मेरे को उतना। बट इन केस अगर आप गलत जा रहे हो, ट्रैक से भटक रहे हो, तो वो ये आंसर शीट हेल्प करती है वहाँ पे, ठीक है। कितना बोला आपने? 3,45,000 बराबर है। ये कितना आ जाएगा? 46। इसका ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करोगे, परचेज इन यूनिट आएगा, रेट लेके आओगे, रेट डालोगे, परचेज इन रुपीज आएगा। करते कंप्लीट मेरी मदद के बगैर। चलो शुरू हो जाओ। रेडी स्टेडी गो।
हुआ? चला आ जाओ, बोलो क्या किया रे बेटा आपने? सर थोड़ा एक और बार वापस तो समझ गया अब देख बेटा, मैंने यहाँ जो लिखा हूँ ना, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने जो यहाँ लिखा हूँ ना, मैंने यही फॉर्मूला लिखा हूँ। हमने प्रोडक्शन निकाला, प्रोडक्शन इंटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट किया तो क्या आ जाएगा? कंजम्पशन। वही कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया तो क्या आ जाएगा? परचेज। और यही परचेज को मल्टीप्लाइड बाय रेट किया तो समझाना क्या किया? लिखा वही है, ये देख, प्रोडक्शन पता है मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन। मैंने स्टार्टिंग में 50,000 सेल दिया था कि ये सेल करना है, उस सेल के लिए कितना प्रोड्यूस करना पड़ा? अच्छा वो 46,000 प्रोड्यूस करना पड़ा। करना पड़ा। और उसके अंदर फिर हमने और कितना लगेगा पर वो हाँ, पर यूनिट कितना लगेगा वो निकाला और फिर चलते गए। समझा गया? यस सर पक्का? यस करो आगे। चलो आ जाओ, क्लोजिंग निकालना है हमारे को। क्लोजिंग क्यू और आर, क्लोजिंग है 26, 47 और 28। लिखो क्या? 26, 47 और 28। ओपनिंग क्या आएगा? ओपनिंग 32 32, 57 57, 37 37। ठीक है, करो माइनस। 1,09,000 1,09,000 बगल वाला 3,35,000 3,35,000 और ये 37,000 37 ही आया क्या वो? हाँ तो रेट कितना है? रेट दिया हुआ है पहला वाला जो है, क्यू पड़ रहा है 1 रुपये 20 पैसे का, ये पड़ रहा है 20 पैसे का, और एम्प्टी बैग पड़ रहा है 80 पैसे का। करो। 1,30,800 1,30,800। दूसरा 67,000 और 29,000 इसका टोटल मार दो, कितना आएगा इसका टोटल? 2,27,400। क्या है आंसर? 2,27,400 बराबर है। टैक्स पढ़ाते सर का नाम क्या है? 2,27,400 जमता है यहाँ तक? हाँ या ना बोलेंगे? बढ़ो आगे। चलो नेक्स्ट। ये आपने ये दो आंसर्स दे दिए उसको। कौन से दो आंसर्स दे दिए बोलो? ये और ये। कंप्यूट द बजटेड वेरिएबल कॉस्ट। अभी है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रा 2 मिनट ध्यान देना। क्या लिखा हुआ है? कंप्यूट द वेरिएबल कॉस्ट टू, क्या लिखा है? वर्ड क्या लिखा है? कंप्यूट द वेरिएबल कॉस्ट टू, हाँ वापस पढ़, कंप्यूट द वेरिएबल कॉस्ट टू। इफ इट सेज कंप्यूट द वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस। एक बार मैंने बेसिक कॉस्ट शीट तो आपको पढ़ाई है, सभी जनता भक्तजनों से नम्र निवेदन है, बेसिक कॉस्ट शीट पढ़ाई है मैंने, एक बार याद दिलाना। बेसिक कॉस्ट शीट में क्या क्या था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या आता था? प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड। क्या आता था? फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड, प्रोडक्शन वाला क्या आता था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या जोड़ते थे? एडमिन ओवरहेड ऑफिस वाला, और सेलिंग ओवरहेड क्या आता था इससे? कॉस्ट ऑफ सेल। मैं आपसे पूछूं, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस क्या है इसमें से? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस। तो आपको क्या लगता है उसमें मैंने एडमिन ओवरहेड ऑफिस वाले और सेलिंग ओवरहेड ऐड करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? आप क्या करोगे ना, एग्जाम में गलती भावनाओं में बह के ये निकाल दोगे, जबकि आपने निकाला रहेगा, बट फिर भी आपको 0 मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल मांगा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मांगा था, बाय द नेम ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस। ये गलती हो चुकी है इस पेपर में, सेम पेपर में नंबर कटे हुए बच्चों के, सीए का क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन में पूछा क्या था उसने, कॉस्ट ऑफ सेल मांगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस मांगा है? प्लीज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस को हाईलाइट करो और यहाँ लिखो एक्सीडेंट पॉइंट। जो पूछा है वही देना पड़ता है हमको, कुछ ज्यादा का निकाला तो नंबर कटते हैं। कभी कॉपी नहीं लाता, कभी कैलकुलेटर नहीं लाता, नोट्स बैग में रहते। दोनों एक ही कॉलेज में होना रे तू? तेरा यूनिफॉर्म कहाँ है? तो बिना यूनिफॉर्म के चलता? तो तू काय को यूनिफॉर्म पहन के है? कल भी यूनिफॉर्म पहन के? अबे उसने तो कल भी नहीं पहना था। अबे भाई देख, जिसको जो पहनता ही नहीं, कॉलेज जाता ही नहीं, उसका यूनिफॉर्म वॉशिंग मशीन में क्या कर रहा हूँ? उसने देखो कल बनाया बेवकूफ। और वैसे भी वो जवाब उसने तेरे को नहीं दिया होगा, टीचर को दिया होगा वो जवाब, है ना? तेरे को तो सीधा बोल दिया होगा कौन पहनता है। अगर इसने तेरे को भी वॉशिंग मशीन का जवाब दिया तो दोस्त नहीं है वो, घर का भेदी है, ऐसे दोस्त नहीं हो ना। अगर उसने तेरे को भी जवाब वॉशिंग मशीन दिया है तो तेरे को जवाब दिया था कि उसने वॉशिंग मशीन में है करके? दोस्त नहीं है वो, बराबर नहीं है उसका, कम रहा है उसके साथ। आज तो झगड़े लगा के रहूंगा मैं। क्या आया, क्या लिखा, क्या प्रोड्यूस एक्सीलेंट पॉइंट, नोट्स वोट्स निकाला नालायक? हाँ, क्या बनेगा फॉर्मेट में? अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ, सिंपल, 2 मिनट सुनना, घाई मत करना। इसने कितने बैग का पूछा है? अच्छा, क्या मेरे को एक एक बैग की कॉस्ट मालूम है क्या? एक एक बैग की कॉस्ट तो नहीं मालूम, एक एक बैग की एग्जैक्ट कॉस्ट तो नहीं मालूम, बट मेरे को ये पता है ना, एक बैग में 2.5 किलो लगता, और 2.5 किलो की कॉस्ट इतनी है, ये पता है ना। तो ज़बरदस्ती मैं 50,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करूँ, फिर बाद में 50,000 से डिवाइड करूँ, उससे अच्छा मैं कैलकुलेट ही एक बैग के लिए करूँ तो चलेगा क्या? समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब व्हाट आई एम गोना डू इज, हम डायरेक्ट मटेरियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या लगने वाला है? क्यू आर और एम टी बैग। क्यू कितना लगता है बोल? एक बैग में क्यू कितना लगता है? 2.5 किलो, और 1 किलो का रेट कितना है? 1.20। आर कितना लगता है? आर 7.5 किलो, और 7.5 किलो का रेट कितना है यहाँ पे? 20 पैसा। बैग कितना लगता है? बैग कितना लगता है? एक बैग लगता है, एक बैग का रेट कितना है? 80 पैसा। करो क्या आएगा आंसर? 3, 1.5 और 80 पैसा। इसकी टोटल आउटर कॉलम में ले जाओ, 5.3। अच्छा, इसके अलावा डायरेक्ट लेबर, ओ ध्यान दे, अब यहाँ से पढ़ेंगे, ये ऊपर में तो बैग बैग का था। इट रिक्वायर्ड 9 मिनट ऑफ डायरेक्ट लेबर टू प्रोड्यूस एंड फिल 1 बैग ऑफ पी, लेबर कॉस्ट इज 5 आवर। 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, एक बैग भरने को 9 मिनट लगते हैं। एक बैग भरने को कितने रुपए लगते हैं? मैं 5 रुपए देता हूँ 1 घंटे के। बनिया बुद्धि लगाना है, ठीक है? बनिया बुद्धि, धंधे वाला दिमाग, जो भी बोल लो आप। मेरे को बताओ एक बैग की कॉस्ट कितनी आएंगी? एक बैग की कॉस्ट कितनी आएंगी लेबर की? अच्छा, एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, आपको क्वेश्चन समझाएगा। 5 रुपए से ज्यादा लगेगा या 5 रुपए से कम लगेगा? सवाल ही नहीं समझा आपको फिर। मैं वापस पूछता हूँ, 9 मिनट लगते एक बैग भरने को, इंग्लिश हिंदी करके दे रहा हूँ मैं। 9 मिनट लगते एक बैग भरने को, 1 घंटे के मैं 5 रुपए देता हूँ, तो एक बैग भरने के लिए मैं कितने रुपए दूंगा? मैं 5 रुपए से ज्यादा या 5 रुपए से कम? 5 रुपए से कम। बेटा ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें, है ना? अगर ये समझा तो आप कैलकुलेट कर पाओगे कि मैं एक बैग भरने के लिए कितने रुपए दूंगा। अंदाजा नहीं चाहिए, 1 रुपए कुछ पैसा है, एग्जैक्ट बता। 1 रुपए कुछ पैसे लगेंगे, मार तो ही कन्फर्ट। देखो मैं बताऊंगा ना आपको, डेवलप नहीं कर पाओगे, थिंकिंग नहीं डेवलप कर पाओगे। मैं बता तो दूंगा कैसे करते हैं, मैं बता तो दूंगा।
2 मिनट कर लेंगे। नोप, थोड़ा ज़्यादा हो गया शायद 1.8, या हो भी सकता है। सर 6 5 से ज़्यादा कैसे हो सकता है? नहीं साहिल तेरा सही है, तू बोल दे बस, सोच ही रहा हूँ। सर 1 घंटे में 6.7 बैग्स बने। माहिती नहीं मेरे को, बन सकते हैं। हाँ ठीक है, आगे। 1 घंटे में 6.7 बैग्स बनेंगे और 6.7 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो सर 1.33 नहीं, उल्टा कर दिया, 5 डिवाइडेड बाय 6.67 कर, एक बैग की कॉस्ट निकाल लें तेरे को। 0.7 74 नहीं, वो 75 आता है। 0.75 इज द आंसर। बहुत कॉम्प्लिकेट किया तूने, बहुत कॉम्प्लिकेट किया, इतना नहीं करना पड़ता। मैं अगर आपको ऐसा बोलूँ, सुन बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, 60 मिनट के मैं 5 रुपया देता हूँ। क्या बोल रहा हूँ वापस बोल, 60 मिनट के मैं 5 रुपया देता हूँ। एक बैग 9 मिनट में तैयार हो रहा है। एक बैग कितने मिनट में तैयार हो रहा है? 9 मिनट में। तो 9 मिनट के कितने रुपए दूंगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना, 5 × 9 डिवाइडेड बाय 60। सर ऐसे भी कर सकते 1 मिनट रुकना। अब इसका, हाँ वही दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि 5 रुपए 1 घंटे के दे रहा हूँ, तो 1 मिनट के कितने डिवाइडेड बाय 60 करूंगा, 1 मिनट का रेट आ जाएगा ना, मल्टीप्लाइड बाय 9 मिनट का रुपया कितना। मैं चाहता हूँ आप लोग ये ना सीखे, आप लोग ये सीखे, ये फास्ट है। आदत क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मत लगाओ, अकाउंट्स में चल जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इक्का दुक्का जगह यूज करना रहता है, जम जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ ट्रिगर होना चाहिए, इसका इतना है तो एक का कितना, एक का इतना तो उसका कितना। और ऐसा नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट में भी आपने किया था, याद होगा चैप्टर में, वो 400 रुपये आंसर निकाला था हमने। 40,000 100 यूनिट के तो एक का 400, 400 अगर एक का 400 है तो 300 का कितना किया था कि नहीं किया था ऐसा कैलकुलेशन हमने? अरे हाँ या ना बोल मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखो, डायरेक्ट आंसर ले जाकर लिखो। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 रुपया डिवाइडेड बाय 60 मिनट इंटू 9 मिनट, कितना आएगा आंसर बोलो? 0.75। क्लियर है? इसकी टोटल मार दो प्राइम कॉस्ट, या प्राइम कॉस्ट वाइम कॉस्ट मत मारो, सुन बच्चे 2 मिनट सारी एक साथ लिख देते हैं। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 0.45 पर बैग, इससे सुंदर कुछ हो सकता है? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही पर यूनिट दे दे। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिख दो, यहाँ गिवन कितना दिया हुआ है 0.45, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 0. ये फिक्स्ड है, हमको फिक्स नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है फिक्स? क्योंकि क्वेश्चन वेरिएबल ही मांग रहा है, तो फिक्स का कोई लेना देना नहीं है। अगला, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 5% ऑफ सेल, तो हमको ये लेना है कि नहीं लेना है? आंसर है नहीं लेना है, क्योंकि सेलिंग अगर मैं जोड़ दूंगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस आएगा कि कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा? हमको कॉस्ट ऑफ सेल नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस। इसकी टोटल मार दो तो ये आ जाएंगी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस। कितना आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस, निकालो। तो ओरली मत कर, तेरे को जनता नहीं है, मोटा मोटी करता है तू हिसाब, करे ओरली और सही भी आए तो मैं करने भी दूँ, ऐसा नहीं है तेरे में टैलेंट। हाँ कितना आ रहा है? 6.5 आ रहा है, तो ये 6.5 इज आंसर नंबर सी, लिख लो। इस 6.5 में, ए मेरे भाई सुन 2 मिनट, 6.5 में मैं 5% ऑफ सेल ऐड कर दूं, 30,000 का फिक्स कॉस्ट ऐड कर दूं और 25,000 ऐड कर दूं, तो आपको नहीं लगता है टोटल कॉस्ट आ जाएंगी? हाँ या ना? क्यों मैं ये टोटल कॉस्ट आ जाएंगी ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अगले इसमें हमको क्या निकालना है, बजटेड इनकम फॉर द क्वार्टर निकालना है, पर यूनिट और टोटल दोनों। बजटेड इनकम बनाएंगे तब हम पर यूनिट और टोटल दोनों का डेटा बनाएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ पूछ लिया आपसे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? चलो लिखो, पटाख से ये आंसर लिखो।
हुआ? सर चलिए नाउ आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी में क्या करना है हमको? statement of budget net income for the quarter and show both per unit and total cost data. बुडगेटेड नेट इनकम। अगर बजटेड नेट इनकम की अगर हम बात करें तो बजटेड नेट इनकम के लिए अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट फॉलो करेंगे। ये फॉर्मेट मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, इससे क्या मिल जाएगा हमारे को? प्रॉफिट। ये फॉर्मेट फॉलो करूंगा मैं, सिंपल है, समझाने लायक कुछ नहीं है। उसने बोला था पर यूनिट और अमाउंट दोनों का बना कर दो। काय का बना कर दो बोला उसने? पर यूनिट और अमाउंट। बट मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट तो चलो पर यूनिट और अमाउंट दोनों निकल जाएंगी, फिक्स कॉस्ट को लिखने का सही यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहता है? पर यूनिट या टोटल? फिक्स कॉस्ट को लिखने का सही यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर यूनिट नहीं रहता है, टोटल रहता है। फिर भी दे देंगे हम उसको, फिर भी दे देंगे हम उसको, ठीक है। हमारे यूनिट सोल्ड कितने थे? कितने यूनिट सोल्ड थे? 50,000 यूनिट। कितने सोल्ड यूनिट थे? 50,000 यूनिट सोल्ड थे ना? हाँ या ना बोल? चले आ जाओ। सेलिंग प्राइस देखो कहीं दी हुई है क्या क्वेश्चन में? दी थी, ये देखो ये रहा। कितनी है सेलिंग प्राइस? कितनी दी है? 9 पर बैग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 पर बैग के हिसाब से? 50,000 इंटू 9 करो, 50,000 इंटू 9, ये 9 पर बैग है ना? 4,50,000, ठीक है यहाँ तक। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट ऊपर से लेके आओ, वेरिएबल कॉस्ट आपने निकाली थी ऊपर। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट में? बोलो फटाफट। ये सर 5.3 सुनना, मैं थोड़ी चिंदी चोरी कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट प्रोड्यूस लिख रहा हूँ। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस 6.5 लिख दूँ चलेगा? अरे काय को मटेरियल लेबर एक्सपेंस काय को इतना लिखना? और उसके अलावा एक जो डाला नहीं है मैंने, कौन सा वाला? सेलिंग ओवरहेड। कौन सा वाला? सेलिंग ओवरहेड, विच वॉज 9 रुपए का 5%। करो तो 9 रुपए का 5% कितना आएगा? 0.45 आया ना? ठीक है यहाँ तक कर लो। ये 6.5 इंटू 50,000 कितना आएगा? 3,25,000। 0.45 इंटू 50,000 22,500 जम गया। और फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में क्या क्या दी हुई है? एक है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कितनी है मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट? कितनी है? 30,000 है। पर यूनिट निकालता हूँ मैं, 2 मिनट सुनो। और अगला क्या है हमारा? सेलिंग फिक्स कॉस्ट। सेलिंग फिक्स कॉस्ट कितनी है? सेलिंग फिक्स कॉस्ट है 25,000, बराबर है। पर यूनिट कितनी हो जाएंगी ये? 30,000 डिवाइडेड बाय 50,000। करो कितना होता है 30,000 डिवाइडेड बाय 50,000? 0.6। और ये हो जाएगा हमारा 25,000 डिवाइडेड बाय 50,000। हाँ कितना है? 0.5। कर लो इसको, माइनस कर लो। अच्छा मैंने इसको मार्जिनल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्यों बोला था? बस एक कारण की वजह से, ये जो बीच में निकलता है ना, इसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये आपको मालूम नहीं है, कब पता चल जाएगा ये? मार्जिनल कॉस्ट शीट में। और मार्जिनल कॉस्ट शीट में पर यूनिट नहीं लिखा जाता है फिक्स कॉस्ट का, वेरिएबल का लिखा जाता है, फिक्स का लिखा नहीं जाता। वो तो गलत है, यहाँ भी नहीं लिखना चाहिए। उसने पूछा इसलिए हमने लिख दिए, नहीं तो ये तो बहुत गलत है ना। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में होना चाहिए कि अमाउंट में होना, नहीं टोटल में होनी चाहिए। फिक्स कॉस्ट काय में रिप्रेजेंट होनी चाहिए? जवाब दो। टोटल में, पर यूनिट में नहीं होनी चाहिए। करो इसको प्लस माइनस करो, 9 माइनस करो ना इसको, सब सब माइनस करते जाओ ऐसा। ये हटा दूँ, कंट्रीब्यूशन हटा दूँ अभी के लिए? कंट्रीब्यूशन पढ़ाया ही नहीं तो डालता ही नहीं मैं, डायरेक्ट बताओ पर यूनिट। इसको छाप लो, मेरे को प्रॉफिट बता दो आप, आंसर बाद में लिखो, फटाफट लिखो, प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है? 0.95। और टोटल
47,500 लिख लो। डन। पढ़ो प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, एक्स लिमिटेड प्रोड्यूस्ड एंड मार्केट 3 प्रोडक्ट्स, चेयर, टेबल एंड बेंच। अब सुन, पिछले वाले क्वेश्चन में मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, इनपुट 3 था, आउटपुट 1 था। इनपुट 3 था, आउटपुट 1 था। यहाँ क्या होने वाला है मालूम है क्या, आउटपुट 3 है और इनपुट 2 है। लेवल समझो, क्या बोला वापस बोलो, आउटपुट 3 है और इनपुट 2 है। पढ़ेगा, ये ध्यान में रखते हुए पढ़ोगे तो समझेगा क्या लिखा हुआ है वहां पे। एक्स लिमिटेड प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट, ये आउटपुट हो गए ना 3 प्रोडक्ट। क्या आउटपुट हो गए, चेयर, बेंच और चेयर, टेबल और बेंच। द कंपनी इज इंटरेस्टेड इन प्रेजेंटिंग द बजट फॉर नेक्स्ट क्वार्टर, इट एक्सपेक्ट टू सेल। अब सेल भी क्या दिया होगा उसने, एक दिया होगा कि 3 के सेल दिया होगा, 3 के सेल दिया है, 4,200 चेयर, टेबल और बेंच। क्लियर है यहाँ तक। तो अब जहाँ पिछले इसमें आउटपुट 1 था तो प्रोडक्शन हॉरिजॉन्टल फॉर्मूले में जम गया था, या प्रोडक्शन के लिए भी वर्टिकल बनाना पड़ेगा। समझा ना कैसा। ड्यूरिंग द पीरियड द सेलिंग प्राइस भी दी हुई है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल। देखो यहाँ दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, चेयर बनाना है तो टिम्बर अपॉलस्ट्री, ये 2 चीज़ें लगती है, टिम्बर और अपॉलस्ट्री लगती है, ये मटेरियल है, रॉ मटेरियल है। ये इनपुट हो गया, टिम्बर और अपॉलस्ट्री। अपॉलस्ट्री का मतलब होता है फोम, अपॉलस्ट्री का मतलब क्या होता है, जिसका आप देसी भाषा में आप फोम बोलते हो ना, फोम फोम फोम। कारपेंटर और फिक्सचर्स, कारपेंटर और फिक्सचर्स ये दोनों क्या हो गए, लेबर हो गए। ये दोनों क्या हो गए, लेबर। उसमें भी देखना अपॉलस्ट्री कितना लग रहा है, 0.5, और उसका रेट यहाँ दिया हुआ है। यानी जो भी आपने ऊपर से परचेज से प्रोडक्शन निकाला, सेल से प्रोडक्शन निकाला, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करोगे तो कंजम्पशन आएगा। उसमें ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ टिम्बर एडजस्ट करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 50 करोगे तो परचेज आएगा। हाँ या ना बोल। ठीक,
ये पर यूनिट है। आगे नीचे में क्या दिया भाई देखो यहाँ पे, अच्छा ये फिक्सचर्स एंड फिनिशिंग मटेरियल कॉस्ट 5% ऑफ टिम्बर अपॉलस्ट्री। तो ये फिक्सचर्स एंड फिटिंग मटेरियल नहीं, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया जो ये इनको लगता है। फिक्सचर्स और फिनिशिंग के लिए कुछ मटेरियल लगता होगा ना, विच इज़ 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द टिम्बर एंड अपॉलस्ट्री। तो जो टिम्बर और अपॉलस्ट्री बनेगा उसका 5% लगेगा, इसको बाद में यूज़ करेंगे, अभी काम का नहीं है। इन्वेंट्री लेवल प्लान्ड आर एज फॉलो। इन्वेंट्री का लेवल क्या है, ये टिम्बर अपॉलस्ट्री, ये रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री और ये फिनिश्ड गुड्स का इन्वेंट्री है। तो आउटपुट का इन्वेंट्री है, तो आपको लगता है आउटपुट का इन्वेंट्री एडजस्ट करके प्रोडक्शन निकलेगा। फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है 8000 पर मंथ। एक एक्सीडेंट पॉइंट बताता हूँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है 8000 पर मंथ, ठीक है, ये याद रखना क्या लिखा हुआ है 8000 पर मंथ। और ये जो दिया हुआ है ये इन्फॉर्मेशन का की दी हुई है, मंथ की दी हुई है कि क्वार्टर की दी हुई है, कैसे लगेंगे तुम्हारे, समझा क्या? अगर मेरे को आगे जब कास्ट निकालनी है तो मैं 8000 लूंगा कि 8000 इंटू 3 लूंगा? एक क्वार्टर की कॉस्ट 8000 थोड़ी है, वो कॉस्ट का ही की है, एक मंथ की है। एक्सीडेंट पॉइंट समझा क्या? ये इसमें काम आएगा बजटेड इनकम में, ये जो बोला हो ये ज्ञान बजटेड इनकम में। सुन बच्चे, पहला क्या है, प्रोडक्शन बजट बनाना है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट इन क्वांटिटी एंड रुपीस बनाना है, वेज बजट बनाना है। ये तीन चीज़ें तो आती है ना हमको। ये तीन चीज़ें क्या है हमारी, बेसिकली वो जो मैंने 3 एलिमेंट बनाए थे, मटेरियल के 3 स्टेप वगैरह। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 प्रोडक्शन बजट ना, कंजम्पशन से निकलेगा कि सेल से निकलेगा? प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या है, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इससे क्या आ जाएगा प्रोडक्शन। तो स्टेप नंबर 2 में वो प्रोडक्शन को यूज करेंगे, फिर मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल और वो सब करके हम करेंगे। करें क्या, शुरू करें क्या? अच्छा फॉर्मेट क्या रहेगा, प्रोडक्शन बजट में निकालना क्या है, प्रोडक्शन ऑफ डैश, तीनों के ना। तो ऊपर क्या लिखोगे आप, चेयर टेबल बेंच, क्या लिखोगे ऊपर, चेयर टेबल बेंच। और खड़े में क्या लिखोगे, फॉर्मूला, खड़े में फॉर्मूला लिखोगे ना। चलो आ जाओ शुरू करो। स्टेप नंबर 1 प्रोडक्शन बजट। बेटा फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, आप बहुत हल्के में ले रहे हैं फॉर्मेट को। देखो पढ़ा मैं रहा हूँ इसलिए कंफर्टेबली लग रहा होगा, 2 मिनट में फाड़ सकता मैं तुम्हारी, फाड़ नहीं रहा हूँ अभी मैं। बनाओ प्रोडक्शन बजट फटाफट मेरी मदद के बगैर। प्रोडक्शन बजट में कोई बहुत ज्ञान का जरूरत नहीं है, आप मेरी मदद के बगैर आराम से बना सकते हो उसको। बनाओ फटाक से। निकला क्या, क्या क्या है साहिल?
चेयर का 4000, टेबल का 1000, बेंच का 500। सही है क्या साहिल? सही है क्या ये? क्या होगा? प्रॉब्लम नंबर 3 ऊपर जो चाहिए प्रोडक्शन बजट वगैरह हेडिंग देना। स्टेप नंबर 1 क्या लिखोगे? चेयर, टेबल और सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सेल कितना है? 4200, 4200, 800, 800 और 500। क्लोजिंग कितना है? 200, 300 और 50। 200, 350 और ओपनिंग 400, 100 और 50। 400, 100, 50। क्या आएगा आंसर? 4000 प्रोडक्शन, 4000, 1000 और ये 500 बराबर। नेक्स्ट अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? यहाँ पे परचेज बजट बनाना है। अब 2 मिनट सुनना। परचेज बजट जो बनाना है ये क्वांटिटी में भी बनेगा और रुपया में भी बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ परचेज बजट में निकालना किसका है, परचेज क्या होने वाला है? चेयर टेबल परचेज होने वाला है कि टिम्बर अपहोल्स्ट्री परचेज होने वाला है? तो ऊपर क्या लिखोगे? टिम्बर अपहोल्स्ट्री, और नीचे बगल में क्या लिखोगे? फॉर्मूला। समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं गलती कर दिया, ऊपर चेयर टेबल और बेंच ही लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर क्या लिखना पड़ेगा आपको? टिम्बर और अपहोल्स्ट्री। अब देख गलती नंबर 1, यहाँ क्या होगा? टिम्बर कितना लगने वाला है जरा ध्यान देना। टिम्बर कितना लगने वाला है? कितना टिम्बर लगने वाला है? चेयर को लगता है 0.5, हाँ या ना? टेबल को लगता है 1.2 और बेंच को लगता है 2.5, और ये जो लगता है ये पर यूनिट लगता है। टेबल अपना चेयर बनने कितने वाले? 4200। ना रे बच्चे, वो बिकने 4200 है, बनेंगे थोड़ी। बनेंगे कितने? तो इसका मतलब जो चेयर है ना, चेयर वो लगेंगी 4200 पे 0.5। चेयर के लिए टिम्बर कितना लगेगा? हाँ सॉरी 4000। चेयर कितना लगेगा बोलो? चेयर के लिए टिम्बर कितना लगेगा? 2000 बराबर है, हाँ या ना? ये समझा गया क्या किया? अच्छा चेयर के अलावा टेबल के लिए टिम्बर कितना लगता है? 1.5। टेबल बनेंगे 1000 इंटू 1.2, 1.2 ना, 1.5 नहीं, क्या बनेंगे? 1.2। अरे 1.2 कितना है? 1.2 के हिसाब से चेयर टेबल, टेबल के बाद अगला क्या है? बेंच। बेंचेस कितने बनेंगे? बेंचेस 500 बनेंगे, 2.5 लगेगा। 2.5 के हिसाब से कितना आएगा? तो ये इतना जो है ना, ये जो है ये कंजम्पशन है। ये क्या कंजम्पशन है ना? ये क्या आया? कंजम्पशन। अब इसमें ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करेंगे तो परचेज आएगा, उसमें मल्टीप्लाइड बाय रेट करेंगे तो रुपया आ जाएगा। हाँ या ना बोल? ये जो है ये कंजम्पशन आ गया। ये क्या आ गया हमारे को? कंजम्पशन। उसी तरह अपहोल्स्ट्री, अपहोल्स्ट्री एक ही जगह लग रहा है चेयर को। तो चेयर कितना है हमारा? बोल चेयर 4000 है। 4000 इंटू 0.25 कितना आएगा आंसर? अच्छा ये 1000 क्या लगता है? ये 1000 स्क्वायर यार्ड लगेगा और ये क्यूबिक फीट लगता है। बराबर बोल रहा हूँ ना? क्यूबिक फीट। मारो टोटल, इसकी तो टोटल 1000 आएंगी, इसकी कितनी आ रही है? 2000 प्लस 1200 प्लस 1000 200, 4450 बराबर है, हाँ या ना? अच्छा 2 मिनट सुन। हम गलती करने वाले थे, हम गलती करने वाले थे। यहाँ क्या पूछा?
consumption budget था। क्या पूछा है उसमें? वापस पढ़। क्या परचेस पूछा है क्या? तो क्या ये ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है? समझा क्या? अगर आप आँख बंद करके जो पूछा है उस पर ध्यान ना दो तो अभी अपन क्या एडजस्ट करने वाले थे वहाँ? ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करना है कि यही आंसर है हमारा क्वांटिटी वाला? एक्चुअली ये ऊपर लिखा ही गलत है मैंने, परचेस बजट निकालना ही नहीं था हमको। क्या निकालना था यहाँ? रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट है। अब यहाँ क्या कर दो, इसी में लिख दो रेट, तो सी में क्या आ जाएगा? कंजम्पशन इन रुपीज़ आ जाएगा ना। इसका रेट कितना है? ये कितने का पड़ रहा है? 50 रुपये और 20 रुपये ना। तो ये कितने का पड़ रहा है? 50 रुपये पर स्क्वायर पर क्यूबिक फीट, और ये पड़ रहा है 20 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। करो 4450 इंटू 50 कितना होगा? 4450 इंटू 50 कितना? 2,22,500 और ये 2,22,500 और 20,000। समझाया तो एक बार हाँ बोलेंगे? बढ़ू क्या आगे? हो गया? लिख लो इसको, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट आंसर 2। इसमें ओपनिंग क्लोजिंग क्यों नहीं एडजस्ट किया, समझा ना? ये परचेस बजट नहीं है, ये कौन सा बजट है? कंजम्पशन। ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करके निकालते तो वो परचेस बजट हो जाता। स्क्वायर यार्ड वाईडी। चलो हो गया क्या? ये आंसर नंबर 2 हो गया ना? आंसर नंबर 3 में लेबर का निकालना है, सेम ऐसा ही। चेयर का वगैरह निकालोगे, रेट लिखोगे, काम जम जाएगा। चेयर टेबल बेंच। हाँ 2 लेबर है तो ऊपर दोनों लेबर के नाम आ जाएंगे। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 लेबर है ना, तो 2 लेबर के नाम ऊपर आ जाएंगे। चेयर पे टेबल बेंच को लगने वाले घंटे निकाल लो, घंटे की टोटल मार दो, मल्टीप्लाइड बाय रेट कर दो, तो टोटल आ जाएंगे ना। ऐसा बनेगा फॉर्मेट। बनाओगे लेबर का? बनाओ अभी पटाख से। सर वो जो 5% वाला है वो नहीं, उसको इग्नोर कर देना अभी।
सर कारपेंटर का कॉस्ट कितना आया था तीनों में, चेयर टेबल और बेंच में? कॉस्ट थोड़ी निकलेगा, पहले क्या निकलेगा? मतलब रेट तो तू आंसर ही पूछ रहा। देखिए कि हमने निकाला है, हमें लग रहा है थोड़ा कम कुछ। नहीं नहीं, खुद पे भरोसा रखो, सीखो खुद पे भरोसा करना। कितना आया तेरा? चेयर का 533.4। नहीं रुको 2 मिनट, मैं करूँ क्या मदद? मैं आंसर ही लिखूंगा, फिर मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आंसर बताना लिखना चालू करूंगा। लेबर, लेबर का आपको आर और रुपीस में दोनों मांगा है ना उसने, तो वर्टिकल में क्या लिखोगे आप? कारपेंटर और बगल में फिक्सर, ऐसा ही लिखोगे ना? हाँ या ना साहिल? ऐसा साहिल, तू थोड़ा जोश में रहा कर, ठीक है? चेयर कितनी बन रही? चेयर चेयर बंद कितनी रही है? 1 मिनट, यहाँ लिख दूँ क्या बंद कितने कितने रहे? चेयर, टेबल और बेंच, ये बन रहा है 4000, 1000 और 500। अब सुन मेरे बच्चे, सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। इसने जो नालायकपना किया है क्वेश्चन सेटर ने, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये कारपेंटर टाइम इन मिनट दिया हुआ है, यानी ये 45 घंटे की 45 मिनट है। क्या है ये टाइम काय में दिया हुआ है? टाइम इन मिनट। और रेट काय में दिया है उसने? अब समझा आपने क्या गलत किया होगा? नहीं 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 नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं, मेरे को जस्टिफिकेशन चाहिए ही नहीं। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कारपेंटर को 45 मिनट लगते, ये भाई को 60 मिनट लगते, और ये भाई को बेंच बनाने को 75 मिनट लगते, तो टोटल मिनट आ जाएंगे। डू द मैथ, फटाफट मिनट बताओ मेरे को क्या आएगा? 1,80,000, 60,000, ये कितना आएगा? 37,500। टोटल मारो। 2,77,700। ये मिनट है। अच्छा, अगर आपको मिनट में नहीं चाहिए था आंसर, तो यहीं डिवाइडेड बाय 60 करते तो आर आ जाता, मिनट में आ जाता। मैं बोल रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया आर रिक्वायर्ड आ गया, यही रेट लिख दो। अच्छा, रेट कितना दिया हुआ है उसने? रेट दिया हुआ है 6 पर आर। अब जब आप सी में करोगे थोड़ा टैलेंट से कर लेना। लेबर इन रुपीस जब आपको निकालना है ना, लेबर इन रुपीस जब आपको निकालना है, तो रुपीस में निकालते वक्त क्या कर लेना, ये जो है ना, ऐसा करूँ तो चलेगा क्या? ए डिवाइडेड बाय 60 मिनट, ये आर्स आ जाएंगे क्या? आप ए डिवाइडेड बाय 60 मिनट क्या, तो आर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? हाँ या ना? मल्टीप्लाइड बाय 6 कर देना। कितना आएगा आंसर बोलो? ये आएगा 27,750 आएगा।
हाँ या ना? अब बोल तेरे को क्या डाउट था? हो गया डाउट क्लियर? हमने समझ ही उल्टा लिया था, हमने समझ रहे थे कि 45 चेयर्स एक घंटे में बन रही, तो उसका ओह समझ ही उल्टा लिया था। नहीं, तो ये तो हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम है। कॉस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं है, वो इंग्लिश नहीं आती तुमको। इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, हिंदी मीडियम में पढ़े हो अब तक? इंग्लिश मीडियम। ज़्यादा ज़्यादा बड़ा बात है अगर उसके बाद भी इंग्लिश हिंदी का प्रॉब्लम आ रहा है तो निकालो, फिक्सर का निकालो पटाख से ये देख के। हाँ हुआ क्या? फिक्सचर हाँ चले आइए। फिक्सचर्स में भी वो तो वही रहने वाला है, 15 15 30 है ना, ये 4000 इंटू 15 15 30 ये हो जाएगा 1500। हाँ जी बोलो, मिनट बोलो कितने कितने मिनट आ रहे हैं? 60,000, 15,000, 15,000 टोटल। और इसका रेट कितना है? इसका रेट है 4.8, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 4.8 कितना आ रहा है? बहुत कम नहीं आ रहा है क्या? अच्छा हाँ ठीक है, कितना आया बोले? 7,000। चलो इसकी टोटल मार दो। थर्टी फोर थाउजेंड ठीक है। अगला क्या पूछा उसने, सुनो। बजटेड
नहीं, प्रेजेंट द स्टेटमेंट शोइंग द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, सेम जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, बट यहाँ पे अगेन टेबल बनेगा, चेयर टेबल और बेंच। चलो आ जाओ, चेयर टेबल बेंच पर यूनिट पे ही करेंगे, चलेगा? चेयर टेबल बेंच। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या लगने वाला है? डायरेक्ट मटेरियल में लगने वाला है टिम्बर और अपलॉस्त्री। हाँ, टिम्बर कितना लगेगा? 0.5, 50 रुपये के हिसाब से 0.5 इंटू 50 कितना हो गया? 25। बगल वाला 1.2 50 के हिसाब से कितना आ जाएगा? 60। समझ रहा है क्या क्या कर रहा हूँ मैं? और अगला वाला 2.5 50 के हिसाब से कितना हो गया? 2.5 50 के हिसाब से 125 शायद। हाँ ठीक है। अपलॉस्ट्री कितना लगने वाला है? 0.25। और ये 20 रुपये का रेट था, 0.25 इंटू 20 करो कितना आएगा? 5। हाँ या ना? इसके टोटल मार दो, ये हो गया 30, 60, 125। इसको बड़ा वाला ये बोल दो। हाँ जी, बी। डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में क्या क्या लगने वाला है? कारपेंटर। सर ये हमने पहले जो 30, 60 और 120 में निकाले कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड जोड़ोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएंगी। डायरेक्ट लेबर कितने कितने लगने वाले हैं? इसी को 45 मिनट है, देख थोड़ा ध्यान से, थोड़ा प्यार से प्ले करना। 45 मिनट्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उसको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा? 45 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 6। समझा ना क्या बोल रहा हूँ मैं? लिखो यहाँ पे कैसा? 45 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 6। बाद में देना मेरे को आंसर, पहले लिख लेने दो। 60 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 6, और ये कितना हो जाएगा? 75 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 6 बराबर है। अगला है 15 15 30, तो ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 4.8। 15 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 4.8। 30 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 4.8 करो कितना आएगा? बोलते जाओ इंडिविजुअल आंसर। 4.5 हाँ, 6 7.5 होगा ये। अरे एक एक जीरो कम होते जा रहा है। ये कितना आया? 1.2। 1.2 नहीं, वापस चेक कर, ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा कैसे होगा? बड़ा वाला बी 6.7, नहीं 6 नहीं 5.7, 7.2 और 9.9 जमता है। अच्छा, इसके अलावा एक ओवरहेड भी था, अगर आपको याद होगा तो ये था ना ओवरहेड, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ टिम्बर एंड अपलॉस्ट्री। तो ये जो है ना, ये इसीलिए मैंने इसकी टोटल निकाला ताकि मैं 5% निकाल पाऊँ। तो यहाँ पे सी में क्या लिख देंगे हम? बड़े वाले सी में ओवरहेड, बड़े वाले ए का 5% करो, बड़े वाले ए का 5%। 30 का 5% कितना होगा? तू तुक्के मत मार, तू सही बता। 1.5। 3 लास्ट वाला 6.25। हाँ, डी में निकाल लो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी करो, ए प्लस बी प्लस सी, ये प्लस ये प्लस ये कितना आएगा? 37.2। अगला 2। अगला 2
141.15। अरे वो 99 नहीं है, वो 9.9 है। पॉइंट है ना यहाँ। बड़े आगे लिख लेते कि एक बार रुको, एक बार रुको और रुको। ये हो गया आंसर इसका। बजटेड इनकम बनाना है आपको। बजटेड इनकम कैसा बनाओगे फिर? बजटेड इनकम सुनो, मैं हल्का सा तुमको दिमाग देता हूँ। बजटेड इनकम कैसा बनाना? चेयर, टेबल, बेंच। मेरे को एक चीज़ बताओ, सबसे पहला ए, यूनिट कितने सोल्ड है? यूनिट सोल्ड, इसके यूनिट सोल्ड कितने बोल? अभी यहाँ उसने पर यूनिट वर यूनिट मांगा नहीं है ना, उसने मांगा है क्या पर यूनिट और टोटल? निकालो। 4200, अगला 800 और 500 बराबर है। अगर आप चाहो तो पर यूनिट और अमाउंट का कॉलम बना सकते हो, मैं बट आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। चलो बना दिया मैंने। बी में लिख दिया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? 50, 85 और 150। 50, 85 और 158। क्लियर है? उसको मल्टीप्लाइड बाय यूनिट करोगे तो अमाउंट आ जाएगा। मत करो। सी में लिखो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये कहाँ से लेके आ जाओगे? स्टेप नंबर 4 ऊपर से निकाला ना अभी आपने। 37.20, 70.2 और 141.15 बराबर है। हाँ या ना बोल। अच्छा, इसमें और कोई कॉस्ट बच गई है क्या जो नहीं ली हमने वेरिएबल कॉस्ट में? नहीं नहीं, वेरिएबल कॉस्ट बच गई है क्या? नहीं। तो डी में क्या निकाल लेना? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी ये बी माइनस सी हो जाएगा। हाँ या ना बोल। ये निकालने की ज़रूरत नहीं है तेरे को, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। बी माइनस सी कर, 50 माइनस 37.20 कर, कितना आता है? 12.8 बगल वाला, 14.8 बगल वाला, 16.85 बराबर है। हाँ या ना? अच्छा, अब इसके बाद क्या कर, इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो तेरे को ये वाली कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएंगे। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसा आ जाएगा? 4200 इंटू 12.80, 800 इंटू 14.8। ये टोटल कंट्रीब्यूशन यानी यही, ये जब तू इंडिविजुअल निकालेगा ना तो ये माइनस करेगा तो ये आएगा। मैथ्स है ना रे। लेकिन कॉमन मल्टीपल सेपरेटली, नंबर ऑफ यूनिट कॉमन है ना वो। फिक्स कॉस्ट हो गया नहीं, ये कंट्रीब्यूशन है, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस होंगी तो प्रॉफिट आएगा। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस होंगी तो क्या आएगा? प्रॉफिट। यानी यहाँ से फिर क्या माइनस कर देना? डी के बाद ई में क्या माइनस कर देंगे हम? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी थी? वो दिया था ना, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 8000 है। बट वो 8000 एक यूनिट की है कि टोटल की है? तो फिर यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा? इसकी टोटल मारनी पड़ेगी। ये टोटल लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 8000 इंटू 3। कितना आएगा 8000 इंटू 3? बस 3 करना है ना, इंटू डिवाइडेड बाय 3 करना ना लायक। 24,000 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। समझा क्या? अच्छा, ये जो फॉर्मेट है ना इसका, अगर आपको बहुत टेंशन आ रहा होगा तो टेंशन मत लो। ये मैंने ना मार्जिनल कॉस्ट फॉर्मेट में बनाया है। ये काय में बनाया हुआ है वापस बोल? तो मार्जिनल कॉस्टिंग जब हो जाएगा ना तो आपका इसमें दिमाग चलने लगेगा। अभी के लिए इसका ऐसे ही लिख लेंगे हम, ठीक है? मेरे को एक बार फटाफट आंसर बताओ ना। ये 500 इंटू 16.85 कितना आ रहा है? ये जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया, ये आंसर्स बताओ ना एक बार, इसको कंप्लीट कर लो। मार्जिनल कॉस्टिंग में लोड लेना है इसका। पहला वाला आता है 53,760, बता रहा हूँ। दूसरा आता है 11,840। तीसरा आता है आपका 8,425। इसकी टोटल आती है 74,025, माइनस 24 किया तो 50,025। ये बजटेड स्टेटमेंट है। इसको अभी ऐसे ही बना लेना। ये आंसर नंबर 5 है। इसको ऐसे ही बना लेना। ये फॉर्मेट पे थोड़ा कमांड कब आ जाएगा? जब हम क्या पढ़ लेंगे? मार्जिनल कॉस्टिंग। चलो लिख लो। स्टेप नंबर 4 लिखो फटाफट। आंसर नंबर 4 है ये। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
हुआ, नीचे करे। सर हमने सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकाला? गिवन है, ये गिवन है। हुआ, चलिए। व्हाट आई एम सेइंग, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। बहुत कम बार हुआ है किसी बैच में ये क्वेश्चन किसी बच्चों ने सही सॉल्व किया हुआ है। हल्का सा हिंट है, हल्का सा हिंट है, इसको इग्नोर कर देना जब आप सॉल्व करोगे। ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है और ये वाली इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देना, यानी यहाँ तक इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देना अभी के लिए। काट मत देना कॉपी में, आप इग्नोर कर देना, क्योंकि ये कुछ नई चीज़ें जो मेरे को समझानी पड़ेगी, ये आप निकाल सकते हो। वो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, वो सेकंड क्वेश्चन के लिए दी हुई है। जो इन्फॉर्मेशन मैंने बोला इग्नोर कर देना, वो काय के लिए दी हुई है बोल रहा हूँ मैं? सेकंड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके लिए। ये आप निकाल सकते हो। प्रोडक्शन बजट बनाना है आपको। अच्छा, ये कैसा वाला है मैं बताऊँ क्या? क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, 1 2 3 4, यस और नो करके लाओगे। इसको होमवर्क दो, इसको होमवर्क मार्क करो। 5 नहीं, 6 समझा के होमवर्क दूंगा।
बस इतना ही ठीक है, एक ही करके लाओ। 4 करके लाओ, 5 कल करवा देता हूँ, समय मिला तो 6 समझा के होमवर्क दे दूंगा और 7 कल करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।